हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। फिजिक्स क्लास 10th व क्लास 12th में एक चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें मानव नेत्र का चित्र, उसकी संरचना और उसकी कार्यविधि क्या होती है उसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और मानव नेत्र, ह्यूमन आईज, मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। इसको समझेंगे चित्र से क्या होता है। ये एक मानव नेत्र होता है, एक तरह से खोखला गोला होता है और इसमें एक लेंस लगा होता है, ड्यू फोकस उत्तल लेंस। और इसके अंदर जो दरु भरा होता है मानव नेत्र के अंदर, वो होता है कचाप दरु। और इसका जो बाहरी आवरण है, यहाँ पे जो दरु भरा होता है वो होता है जलीय दरु। और ये होता है रक्तक पटल, ये दर्द पटल जो बाहर के आवरण से घिरा होता है और हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये इसकी प्रकाश सिराएं, अलग अलग सिराएं निकली हुई है। ये होता है अंधबिंदु और ये पित्त बिंदु, ये होती है रेटिना। रेटिना जिस पर प्रकाश के द्वारा देखे जाने वाली वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। फिर ये मांसपेशियां, ये नेत्र तारा, जलीय दरु और ये होती है कॉर्निया। यहाँ पर ये कॉर्निया है। इसके बाद इसकी संरचना को पढ़ते हैं। क्या होती है संरचना? सबसे पहले होती है दर्द पटल, ये वाली। दर्द पटल क्या हो? मानव नेत्र के एक खोखले गोले की भांति होती है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है, जो बाहर के अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, उसे दर्द पटल कहते हैं। और ये आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल यानी कि ये वाला पार्ट, श्वेत परत में लगी एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। इसको कोराइड भी कहते हैं। ये मानव नेत्र में श्वेत परत में लगी एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरोइड। इसके बाद कॉर्निया, काफी इंपोर्टेंट है टॉपिक। कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। जो नेत्र उसके सामने कुछ भाग यहाँ पर उभरा हुआ होगा, ये वाला भाग उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कॉर्निया या सवच पटल कहते हैं। प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है और उसके द्वारा दिखने वाली वस्तु सिर्फ कहाँ पर बनती है? रेटिना पे बनती है। ठीक। इसके बाद पढ़ते हैं आइरिस क्या होती है। आइरिस मतलब ये मांसपेशी थोड़े जस्ट यहाँ के होंगे, मांसपेशी थोड़े से ऊपर हो। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करती है। कैमरे में जो डायफ्राम हो उसकी भांति कार्य करती है आइरिस। ठीक। और ये अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। इसके बाद है पुतली। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा भी इसको बोलते हैं। इसको नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। पुतली नेत्र तारे में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। यानी कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है और पुतली के आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित करती है। और क्या करती है? पुतली के आकार को आइरिस के द्वारा कंट्रोल करती है। इसके बाद है नेत्र लेंस। जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है तो कैसा होता है तो समझेंगे इसको। यह एक प्रोटीन पदार्थ का बना होता है। तो किस पदार्थ का बना होता है? प्रोटीन पदार्थ का बना होता है। द्यू उत्तल लेंस होता है। इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? ये होता है द्यू उत्तल लेंस। द्यू उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसका अपवर्तनांक मतलब जो उसमें पदार्थ, प्रोटीन का पदार्थ होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है।
फिर इसके बाद मांसपेशियां, मांसपेशियां ये जिनके बीच लेंस टिका हुआ है, ये वाली ये मांसपेशियां जिनके बीच लेंस टिका हुआ है, तो ये क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका होता है। वेरी गुड, ये सही है। देखो, नेत्र लेंस मांसपेशियों पर टिका होता है, टिका रहता है, जिसे मांसपेशियां कहते हैं, जिसे मांसपेशियां कहते हैं। इसके बाद जलेद्रव या कचाप द्रव। कचाप द्रव क्या होता है, कॉर्निया के पीछे हो और रेटिना से थोड़े आगे, यहाँ पर देख के समझेंगे। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन या पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। और लेंस के जस्ट आगे और यहाँ पर नेत्र तारे के पीछे यहाँ पर द्रव भरा होता है, उसको हम जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद रेटिना क्या होती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रेटिना, हमारी आंखों का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रेटिना। तो ये क्या हो, रक्तक पटल के नीचे व नेत्र के सबसे आंतरिक भाग, रक्तक पटल ये वाली इसके पीछे और सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। और प्रकाश के द्वारा देखे जाने वाली वस्तु हमेशा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इसके बाद अधबिंदु, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और इसका चित्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसका बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी ध्यान रखना आपको। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि क्या होती है। हाँ तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था चित्र सहित। अब हम समझेंगे इसकी कार्यविधि क्या होती है और हमारी मानव नेत्र जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो हम समझेंगे इसके एक एक पॉइंट से। तो ये तो इसका फिगर था, हमने पिछले अभी इसकी स्ट्रक्चर में पढ़ा भी था। तो मानव नेत्र की कार्यविधि क्या होती है, मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो मानव नेत्र हमारे शरीर का अत्यंत मूल्यवान व प्रकाश संवेदी यानी कि सेंसिटिव अंग होता है, जिसके द्वारा हम संसार की कोई भी रंग बिरंगी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, यानी कि जो मानव नेत्र है, हमारी जो नेत्र है एक कैमरे की भांति कार्य करती है। और इसके द्वारा हम दुनिया की कोई भी रंग बिरंगी वस्तुओं को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित होकर आइरिस से गुजरती हुई, और ये किरणें फिर लेंस से गुजरती है, तो लेंस इनको अपनी ओर फोकस दूरी के अनुसार झुका देता है। और अब ये किरणें दृष्टिपटल पर पकड़कर वस्तु को उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरणें यहाँ से एंटर होती है तो वे आइरिस और लेंस से अपवर्तित होकर उसका प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनाती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु का जो आकार उल्टा वास्तविक दिखाई देता है। दृष्टिपटल की संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित होकर तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क में इनकी व्याख्या की जाती है, जिससे वस्तु का दृष्टि ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश किरणें यहाँ से एंटर होकर और अपवर्तित होने के बाद लेंस के द्वारा अपवर्तित होती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और उस वस्तु का ज्ञान हमें अपने मस्तिष्क पर होता है। तो ये होती है इसकी आंख की कार्यविधि। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।